जय श्री राम बच्चों, मैं अशोक सिसोदिया कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और प्रश्नमाला पढ़ेंगे साथ। उसमें पिछली वीडियो में अपन ने कर लिए 26 सवाल कंप्लीट। आज हम चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। प्रश्न संख्या 27 क्या है ये देखते हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सारी वीडियो मिल सके। तो प्रश्न संख्या 27 है मेरे पास, कोसेक ए माइनस ए साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए बराबर में लाना है मुझे 1/tan ए प्लस कोट ए। ये अपने को हल करना है, तो ध्यान से देखना। ये हल करेंगे क्या लेने पर? LHS लेने पर। तो LHS मेरे पास क्या है? कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस ए साइन ए, और ये क्या है? सेक ए माइनस कोस ए। अब देखिए इसको परिवर्तन करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि साइन और कोस में अपने को परिवर्तन करना होता है। सेक को लिखूंगा मैं 1/sin ए माइनस साइन ए, और इसको लिखा 1/cos ए माइनस कोस ए, और बटे में क्या लगा दिया मैं? इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे क्या लगाया? 1। तो ध्यान से देखना, इधर एलसीएम आया कितना? साइन ए, तो ये बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इधर एलसीएम आया कोस ए, और ये बच गया मेरे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बच गया। अब देखो क्या करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये बनता है कोस स्क्वायर ए, और बटे में साइन ए गुणा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए ये बनेगा साइन स्क्वायर ए, और बटे में कोस ए। क्या लिखोगे? चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को बोलते हैं कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को बोलते हैं साइन स्क्वायर ए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक साइन से एक साइन कट गया और एक कोस से एक कोस कट गया। क्या बच गया मेरे पास? कोस ए और साइन ए। ये मेरे पास LHS हल हो गया। अब करते हैं अपन RHS को हल। RHS लेने पर RHS क्या है? 1/tan को बोलते हैं साइन ए बटे कोस ए, और कोट को बोलते हैं कोस ए बटे साइन ए। देखो ऊपर रह गया 1, दोनों का एलसीएम लिया, कोस ए साइन ए, कोस से कोस कट गया, साइन बचेगा ऊपर चला गया साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन कट गया, कोस ऊपर चला गया कोस स्क्वायर ए। 1 क्या बचा मेरे पास? कोस ए। 1/1 और उसके नीचे बचेगा कोस ए साइन ए। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? कोस ए साइन ए। इधर भी क्या आया? कोस ए साइन ए, और इधर भी क्या आया? कोस ए साइन ए। ये हो गया मेरे पास LHS बराबर RHS। ये प्रश्न संख्या अपने पास 27 से कंप्लीट होती हुई। प्रश्न संख्या 28 को ध्यान से सुने। प्रश्न संख्या 28 सेम 20वें प्रश्न और 17वें प्रश्न की तरह होगा। यह आपको स्वयं को करना है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। प्रश्न संख्या 29 है मेरे पास। यदि सेक प्लस से, देखो क्या है, प्रश्न संख्या 29, यदि सेक प्लस tan बराबर P है, अब देखिए
सेक प्लस टेन बराबर पी, तो सिद्ध कीजिए। देखो 29वां है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर माइनस वन बटे पी स्क्वायर प्लस वन, और बराबर में लाना है साइन थीटा। तो देखिए बच्चों, हल करते हैं और यहां पर LHS से इसका लेंगे। सिद्ध यही करना है, पी स्क्वायर माइनस वन बटे पी स्क्वायर प्लस वन बराबर में साइन थीटा। तो LHS लेंगे और LHS मेरे पास क्या है, पी स्क्वायर माइनस वन बटे पी स्क्वायर प्लस वन। तो P का मान मेरे पास कितना है, सेक प्लस टेन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन, और इधर हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अपन खोलते हैं तो देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 सेक थीटा और टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या हो गया, 1 दे रखा है। इधर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो गया 1। अंतर क्या है, यहां पर माइनस है और यहां पर क्या है, केवल प्लस। अब देखिए फॉर्मूला है मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या है, टेन स्क्वायर थीटा एक और है टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस में है 2 सेक थीटा और टेन थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, इसको बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो एक तो ये बैठा और एक और मेरे पास आ गया, और आगे क्या है 2 सेक थीटा और टेन थीटा। देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो मैं यहाँ लिख दूंगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या हुआ, टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर हुआ गया सेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों फॉर्मूलों की उपेक्षा अपन इनको चेंज कर दिया, ये दोनों ऐड हो गए, क्या हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, और बटे में है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा। अब देखते हैं इसमें आगे क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ रहे हैं और एक टेन थीटा कॉमन आ रहा है। क्या करेंगे, 2 टेन थीटा कॉमन लिया, यहां बच गया टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, और बटे में 2 सेक थीटा कॉमन लिया, 2 सेक थीटा कॉमन लिया, तो बचेगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ये दोनों समान है, दोनों कट गए और 2 से 2 कट गया, ऊपर बचेगा टेन थीटा बटे में सेक थीटा। टेन को बोलते हैं साइन बटे कॉस, सेक को बोलते हैं 1 बटे कॉस, कॉस से कॉस कट गया, मेरे पास बचेगा क्या साइन थीटा, और बराबर आ गया क्या मेरे पास है RHS। देखिए सिद्ध करना था अपने को पी स्क्वायर माइनस वन बटे पी स्क्वायर प्लस में 1, बराबर में लाना था साइन थीटा। LHS उठा के अपन में पी का मान ये रख दिया, रखने के बाद अपन ने होल स्क्वायर किया, जैसा भी फॉर्मूला मेरे पास सेट हुआ लगाया, लगा के ये मेरे पास आंसर प्राप्त हुआ, क्या आ गया साइन थीटा। प्रश्न संख्या 29 अपने पास समाप्त होती। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं। देखो प्रश्न संख्या 30 क्या है, देखो प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलेंगे भाई। cos A बटे cos B
क्या है, cos A बटा cos B बराबर m, cos A बटा cos B बराबर m तथा cos A बटा sin B बराबर क्या है n। तो सिद्ध कीजिए m स्क्वायर, सिद्ध क्या करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाहर लिख रहा है, cos स्क्वायर b और बराबर लाना है मेरे को n स्क्वायर। हल करेंगे तो देखो LHS मेरे पास ये वाला है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर b और लाना है मेरे को n स्क्वायर। तो देखिए कैसे करते हैं, m स्क्वायर m का मान है कोस स्क्वायर a बटे कोस स्क्वायर b प्लस n स्क्वायर n का मान ये है कोस स्क्वायर a बटे साइन स्क्वायर b और गुणा में क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर b। ये अपन ने क्या लिया है, LHS। अब देखो एलसीएम लेंगे दोनों ही आएंगे, कोस स्क्वायर b और साइन स्क्वायर b, दोनों ही एलसीएम आ गए मेरे पास। b वाले से b वाला कट गया, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b से साइन स्क्वायर b कटेगा, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर a और कोस स्क्वायर b और गुणा में क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर b। तो देखिए इन दोनों में कॉमन आएगा मेरे पास कोस स्क्वायर a, कॉमन लिया मैंने, कोस स्क्वायर a को कॉमन लिया, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर b और बटे में क्या आ गया, कोस स्क्वायर b और साइन स्क्वायर b और गुणा में इधर भी क्या है मेरे पास, कोस स्क्वायर b। इससे ये कट गया और ध्यान से सुनना, इन दोनों का मान एक होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर थीटा भी b है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक। तो इन दोनों का मान भी क्या होगा मेरे पास, एक। तो ये क्या बच गया, कोस स्क्वायर a और नीचे क्या बच गया, साइन स्क्वायर b। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कोस a बटे साइन b का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया, कोस a बटा साइन b का होल स्क्वायर। यहां देखिए कोस a बटा साइन b कितना दे रखा है, n दे रखा है, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, n का स्क्वायर और यही लाना था मेरे को बराबर में RHS। तो देखो ये प्रश्न वाला अपनी खत्म, प्रश्न वाला 7.1 खत्म है। अब चलते हैं प्रश्न वाला 7.2 की ओर। देखो क्या है प्रश्न वाला 7.2, प्रश्न वाला 7.2 थोड़ी अलग है। अब सिद्ध करने वाली सर्वसमीकाएं अपनी सारी समाप्त होती गई। अब चलते हैं, यहां पर आएगा 90 माइनस थीटा जो भी है अपने पास, देखते हैं। देखिए प्रश्न हमारा 7.2 चलेगी अपने पास। देखो क्या करते हैं, अब यहां पर थोड़ा सा अलग है। 7.1 में अपन ने किया सर्वसमीकाएं सिद्ध। अब देखो मैं यहां पर आपको एक चीज समझाता हूं। ये अपने पास एक ग्राफ है, चतुर्थांश कितने हो गए, 4। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। प्रथम चतुर्थांश से ये 0 से स्टार्ट होता है, 90 तक जाता है, ये 180 तक जाता है, ये 270 तक और ये लास्ट में वापस आ जाता है 360 तक। एक चक्कर पूरा हो गया। पहले चतुर्थांश में मैटर रहेगा 0 से 90 के बीच में, यानी इसमें मैटर रहेगा 90 माइनस थीटा। इसमें चला जाएगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस तो रहेगा लेकिन 180 माइनस थीटा, और ये 180 प्लस जाएगा तो इधर रहेगा 270 माइनस का थीटा। 270 प्लस जाएगा तो इधर अपने पास रहेगा 360 माइनस थीटा, और इधर ये वापस दूसरा चक्कर लगाऊंगा तो 360 प्लस में चला जाएगा। देखो ये अपने पास चतुर्थांश होते हैं।
0, 90, 180, 270 और वापस 360, एक चक्कर कंप्लीट। अपने सिलेबस में केवल ये है 90 माइनस थीटा। कक्षा 10 से इसमें आपको दे रखा है केवल 90 माइनस थीटा को। अब करते हैं 90 माइनस थीटा क्या होता है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, छोटा सा ट्रिक, ASTC। ए का मतलब आल पॉजिटिव रहते हैं। आल पॉजिटिव का मतलब है अपने जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन से लेके कोसेक तक, सारे का मान यहाँ पर प्लस का ही रहेगा। इसमें साइन और कोसेक ये तो प्लस के रहते हैं, बाकी सब है नेगेटिव। टी से टेन और कोट ये तो रहते हैं प्लस में और बाकी सब है नेगेटिव। सी से कोस और इसका भाई सेक, बाकी सब है नेगेटिव। ये रहता है इनका मतलब। तो ये अपने लेवल का भी है नहीं, अपने लेवल का केवल 90 माइनस थीटा है और इसको अपन अभी समझेंगे। इसके फॉर्मूले लिखेंगे, क्या है देखते हैं, आगे चलते हैं। तो अपन पहले कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। 6 फॉर्मूले अपने पास, 6। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। 5वां करें तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और 6वां करें कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये देखिए, अब ये पूरी प्रश्नमाला 7.2 है जिस पूरे पे टिकी हुई है। ये अपने को याद है तो कोई भी सवाल अपन गलत नहीं करेंगे। तो देखो प्रश्नमाला 7.2 करते हैं और चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या है मेरे पास, ध्यान से देखना। पहला है, पहले का पहला, देखो यहाँ पर हर प्रश्नमाला के 1-2 सवाल हैं। सारे मैं अभी हल करवाने की कोशिश करूँगा, कुछ एक रह जाए जो आपको करने होंगे। तो देखो पहला है कोस 37 बटे साइन 53। कोस 37 बटे साइन 53। अब ध्यान से देखना, ये प्रश्नमाला 7.2 क्यों आई, ये देखो इसका मतलब। प्रश्नमाला 6 में अपने पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा कोण को, एक तो 0, एक 30, एक 45, एक 60 और एक 90। इनको अपन ने अध्ययन किया, 0, 30, 45, 60, 90 का। लेकिन यहाँ पर इनके अलावा कोई मान आ गए। यहाँ पर आ गया 37, यहाँ पर आ गया 53। अब इनका मान अपने टेबल में नहीं मिलता तो ये कैसे हल होंगे, ये हल होंगे इससे केवल। ये ध्यान में है तो अपन सारा हल कर देंगे। अब देखो कैसे हल करते हैं, यहाँ देखना। जैसे मेरे पास आया कोस और ये बटे साइन, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, बस क्या करना है, किसी एक को चेंज। ऊपर एक कोस थीटा, नीचे साइन थीटा। तो चूंकि माना मैं ऊपर को चेंज कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा चूंकि कोस थीटा, थीटा माना इसको, और कोस थीटा को क्या बोलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। चूंकि कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो अब अपन रख देंगे, मान रखो। देखो क्या करेंगे, इसकी जगह रखा साइन 90 माइनस थीटा कितना है 37, और बटे में क्या है मेरे पास साइन 53। अब 90 में से 37 गया तो क्या हो गया साइन 53, साइन 53, और बटे में क्या है साइन 53। दोनों कट गए और मान आ गया मेरे पास 1। ये मेरा आंसर है, आ गया। क्या किया मैंने, केवल इन दोनों डिजिटों में से एक डिजिट को चेंज करना है, और वो चेंज होगा इन 6 के 6 फॉर्मूलों को देखते हुए। अब देखो क्या किया, फिर मैंने कोस को चेंज कर दिया। कोस थीटा को क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ रख दिया, रखने के बाद अपना काम कंप्लीट, ये कट गया। ये आपका पहले का पहला सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे आया कोसेक 32 बटे सेक 58। जैसे क्या आया, कोसेक 32 बटे सेक 58। 58
कोसेक 32 बटे सेक 58। वही बात, इसको चेंज करेंगे कोसेक थीटा को, क्योंकि कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। तो रख देंगे इसको सेक 90 माइनस थीटा बटे में सेक 58। यहाँ थीटा कितना है 32, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा 32। सेक 90 में से 32 गया तो सेक 58 और बटे में आ गया सेक 58, दोनों कट गए, मान आ गया मेरे पास कितना 1। तो ऐसे कोई भी सवाल आ जाए अपने पास, कैसा भी प्रश्न आ जाए, उन सबको अपन इन सूत्रों की सहायता से हल कर देंगे। अब देखते हैं, ये तो आ गए मेरे पास बटे में, जैसे पहले का पहले दोनों मैंने करा दिए, पहले का तीसरा चौथा आप स्वयं करेंगे। अब जैसे चलते हैं दूसरे का पहला, दूसरे का पहला मेरे पास क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे इसको भी। दूसरे का पहला है कोसेक 25 माइनस सेक 65, कोसेक 25 माइनस सेक 65, सेक 65। अब देखिए ध्यान से, सेम वही तरीका, पहले क्या आया था बटे में, अब आ गया किसमें माइनस में। कोई चिंता करने की बात नहीं है, केवल इन 6 सूत्रों पर फोकस रखना है, सारे कंप्लीट। ये आते हैं एक एक नंबर के, यदि आपका कोई बड़ा भी आ गया तो वो 3 नंबर का आ जाएगा, लेकिन इस प्रश्नमाला में से 6 नंबर का प्रश्न एक बनता है, और उस 6 नंबर के प्रश्न में 2 टुकड़ों में आता है। एक प्रश्न आ जाए 7.1 में से और एक प्रश्न आ सकता है 7.2 में से, तो 3-3 नंबर के दोनों बनेंगे। तो ध्यान से इसको समझना। अब मैंने किसी को भी एक को चेंज करना है तो क्या लिखूंगा, चूंकि मैंने मान लो इसको चेंज किया तो कोसेक इसको माना थीटा, और कोसेक थीटा को क्या बोलता हूं सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो मैं इसकी जगह रख दूंगा क्या, सेक 90 माइनस थीटा कितना है मेरे पास 25 माइनस सेक 65। अब सेक 90 में से 25 गए तो 65 बच गए, और ये हो गया सेक 65, दोनों कट गए, बराबर क्या आ गया 0 आंसर आ गया। है ना सिंपल, बिल्कुल 0 आंसर आ गया। क्या दिक्कत है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया दूसरे का पहला, इसका दूसरा आप करेंगे, इसका तीसरा देखते हैं अपन क्या है। देखो तीसरा क्या है, जैसे इसका तीसरा है साइन 36 बटे कोस 54। अब देखना ये सिंपल है, साइन 36 बटे कोस 54 माइनस साइन 54 बटे कोस 36, साइन 54 बटे कोस 36। कुछ नहीं, इसको भी चेंज कर दो पहले की तरह, इसको भी चेंज कर दो, अपने आप कटेंगे। देखो मैंने इसको चेंज किया तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 90 माइनस 54। गलत हो गया, साइन थीटा को क्या लिखूंगा, कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 36, और बटे में क्या है कोस 54। इसको भी लिखा क्या, ये हो गया कोस 54। इसको भी क्या लिखेंगे, साइन को चेंज किया, कोस 90 माइनस 54, और ये हो गया कोस 36। तो साइन ऊपर बच गया, कोस कितना बचा 54, नीचे क्या बचा 54, और इधर भी क्या बच गया कोस 36, और बटे में कोस 36, दोनों कट गए, दोनों कट गए, इधर भी एक आया, इधर भी एक आया, बराबर में 0। बताओ क्या प्रॉब्लम है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं, इन दोनों को मैंने चेंज कर दिया इसकी तरह, और ये अपना सवाल हल हो गया। इसके अगला है देखो चौथा, इसी का चौथा, दूसरे का चौथा देखिए, दूसरे का चौथा है मेरे पास, क्या है मेरे पास दूसरे का चौथा, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा, और आगे है कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। अब यहां देखो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी को बदले या किसको नहीं बदले, किसी को कुछ नहीं बदलना, केवल आपको फॉर्मूला उपयोग में लेना है, सारा आंसर जो का त्यों आएगा। देखो कैसे, साइन थीटा को मैंने ऐसे कैसे रख दिया,
कोस 90 माइनस थीटा, क्या फॉर्मूला बना रहे हैं, साइन थीटा, ये बना दिया गुणा में साइन थीटा। कोस थीटा है ही ऐसे कैसे मेरे पास, और साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, कोस थीटा में। अब इन दोनों का स्क्वायर किया साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का स्क्वायर किया कोस स्क्वायर थीटा, मान आ गया मेरे पास क्या, 1। ये आ गया मेरे पास आंसर। ये दूसरे के 4 मेरे पास समाप्त होते गए। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, यहां थोड़ा सा अलग है। देखो क्या है, तीसरा है, अब देखिए साइन 70 साइन 20, साइन 70 साइन 20 माइनस कोस 20 और कोसेक 70। चलो इसको हल कीजिए। हाँ जी, चलो इसको हल करते हैं। अब देखो साइन 70 साइन 20 है और कोस 20 कोसेक 70 है, लेकिन यहां देखो कोसेक 70 नहीं है, अपन करेंगे कोस 70। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा अलग है सवाल, साइन 70 साइन 20 कोस 20 और कोस 70। यहां ध्यान रखना एक ही घर में दो भाई है, एक ही घर में ये भी, तो दोनों में से एक को चेंज करेंगे और इधर भी दोनों में से एक को चेंज करेंगे। लेकिन विशेष याद रहे, इधर जिस थीटा को चेंज करेंगे उधर इसी थीटा को चेंज करना होगा। कैसे, यहां पर देखो 70 और 20 है और यहां पर भी 70 और 20 है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न वाला में जितने भी क्वेश्चन आएंगे याद रखना उन दोनों थीटाओं का योग 90 अवश्य होगा। 70 20 90, 20 70 90। तो अब देखो अपन चेंज करते हैं। मैं इसको चेंज किया तो देखो साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, कोस 90 माइनस थीटा, तो इसको मैं लिखा कोस 90 माइनस 70। इसको नहीं चेंज करना, नहीं किया, माइनस, अच्छा 20 वाले को चेंज ही नहीं करना, 70 वाले को चेंज करना है, कोस 70, कोस थीटा को बोलते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 70 चेंज हो गया। अब बताओ कोस का कोस बच गया, 90 में से 70 गया तो 20, साइन 20 और ये हो गया कोस 20 साइन 20। अब यहां देखो कोस 20 साइन 20 है और ये भी कोस 20 साइन 20 है, दोनों कट गए और आंसर आ गया मेरे पास 0। ये देखो तीसरे का फर्स्ट है। इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना था कि जिधर थीटा जो ही चेंज करेंगे वही थीटा अपन इधर भी चेंज करेंगे, बस ये विशेष ध्यान, अन्यथा ये सवाल गलत हो जाएगा। इसका दूसरा देखते हैं, तीसरे का दूसरा क्या है। तीसरे का दूसरा चलता है 2 कोस 67 बटे 2 कोस 67 बटे साइन 23 माइनस tan 40 बटे कोट 50 और माइनस है मेरे पास कोस 60 डिग्री। ये है तीसरे का सेकंड नंबर। अब इसको हल करते हैं, देखो ध्यान से, 67 और 23 90 होता है ना, यही बताया बात, 40 और 50 भी 90। यहां देखो 60 आया है और 60 का मान किस में मिलेगा, सारणी में मिलेगा। तो देखिए यहां पर भी मैंने चेंज किया, 2 का 2 आ गया, कोस को मैंने चेंज किया साइन 90 माइनस 67 और बटे में साइन 23 ऐसा का ऐसा आ गया, माइनस 10 को चेंज किया और किस में कर दिया, कोट में, कोट 90 माइनस 40 में और बटे कोट 50 आ गया। कोस 60 का मान होता है 1/2, कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यहां देखो क्या करते हैं, 2 साइन 90 में से 67 गया तो 23 बटे में साइन 23 और इधर हो गया कोट का कोट रह गया मेरे पास और 90 में से 40 गया तो 50, इधर भी कोट 50 और माइनस 1/2। यहां देखना दोनों कटेंगे, 1 बचेगा तो 2 एकम 2 और ये दोनों कटे 1 बचा, माइनस 1/2।
तो ध्यान रहे 2 में से 1 गया तो 1 और 1 में से 1/2 गया तो क्या बच गया 1/2। इसका आंसर आ गया। ये प्रश्न संख्या अपने 3 है। अब चले अपन प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 है साइन 35/cos 55 का होल स्क्वायर आ गया। थोड़ा सा परिवर्तन मिलेगा, जैसे जैसे सवाल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको परिवर्तन जरूर मिलेगा। अब देखो क्या परिवर्तन आया। चौथे का पहला है साइन 35/cos 55, साइन 35/cos 55 का होल स्क्वायर आ गया और प्लस cos 55/sin 35 का होल स्क्वायर आ गया और माइनस 2 cos 60 माइनस 2 cos 60 डिग्री। क्या करते हैं, हल ही करेंगे। देखो साइन को बदलता हूं मैं किसमें, cos में। ये बदला मैं लिख दिया cos 90 माइनस 35 बटे में cos 55 का होल स्क्वायर। इधर चेंज किया, cos को बदला किसमें, साइन में 90 माइनस 55 और बटे में साइन 35 का होल स्क्वायर और 2 गुणा cos 60 का मान होता है वही 1/2। अब देखो क्या करते हैं, cos कितना बचा 55 और बटे में भी क्या आ रहा है cos 55 का होल स्क्वायर। साइन कितना बचा मेरे पास 35, साइन 35 का होल स्क्वायर और 2 से 2 कट गया, क्या बच गया मेरे पास 1 बच गया। दोनों कटेंगे, ये दोनों भी कटेंगे, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1। ये दोनों कटेंगे, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का क्या आ रहा है 1 और 1 2 में से 1 गया तो क्या आ गया मेरे पास आंसर है 1 आ गया। ये प्रश्न संख्या 4 की कहानी है। 4 हो गया। इसका सेकंड सेम ऐसे कैसे है ये आपको करना है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से 5वां सवाल क्या कहता है उसको भी देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। देखो 5वां सवाल है tan 12 कोट 38 कोट 52 कोट 60 और कोट 78। लेकिन यहाँ पर सवाल थोड़े अपने गलत है, या तो सारे ही tan के पदों में आए या सारे किसके पदों में आए कोट के पदों में। तो ये देखते हैं 5वां सवाल क्या है मेरे पास, कोट 12 कोट 38 और उसके बाद है कोट 52 कोट 60 और कोट 78। अब यहां ध्यान से देखना, या 12 और 38 90 नहीं होता तो 12 के साथ कौन सा आएगा 78, क्योंकि 1 2 3 4 5 अपने पास जोड़े नहीं बना रहे। तो देखो कोट 60 का मान सारणी से मिलेगा, ये तो अलग हो जाएगा। बाकी अपन अपना काम करेंगे। इधर देखो क्या करते हैं, हल करेंगे। कोट 12 के पास रहेगा कोट 78 और कोट 38 के पास रहेगा कोट 52 और ये हो गया कोट 60। अब यहाँ दोनों का योग 90, यहाँ दोनों का योग 90, तो अपन इन दोनों में से एक चेंज करेंगे। क्या करेंगे, कोट को चेंज किया tan में तो हो गया tan 90 माइनस 12 कोट 78। अब इसको भी चेंज किया, क्या हो गया tan 90 माइनस 38 कोट 52 और ये हो गया कोट 60 और कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 होता है। अब ध्यान से देखिए tan क्या बच गया, 90 में से 12 गया तो 78, ये हो गया कोट 78, 90 में से 38 गया तो 52 और ये हो गया कोट 52 और गुणा में 1/√3। अब ये कट नहीं रहे। tan को मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था जब सारणी करवाई, जब प्रश्न वाला साथ में, कि tan को लिखते हैं 1/कोट कितना है 78
कोट 78 और इसको भी लिखते हैं 1 कोट 52 और कोट 52 और गुणा में आ गया 1/√3। कोट 78 से 78 कट गया, 52 से 52 कट गया, इन सभी में क्या बच गया 1 और आंसर आ गया मेरे पास 1/√3 आंसर आ गया। ये मेरे पास आंसर आ गया पांचवे का। अब देखिए पांचवा है, पांचवे का पहला मैंने करवा दिया, दूसरा सेम इसकी तरह है। अब चलते हैं अपन प्रश्न संख्या 6 की तरफ। निम्न को 0 से 45 के मध्य व्यक्त कीजिए। क्या दे रखा है? निम्न को 0 से 45 के मध्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में पदों में व्यक्त कीजिए। अब कैसे करते हैं इसको भी देखो ध्यान से, थोड़ा ये अलग है। देखना क्या करते हैं, साइन 81 प्लस साइन 81 प्लस साइन 71। साइन क्या है? 71। यहां पर सवाल ये कहा है कि दोनों को चेंज करिए 0 और 45 के बीच में। तो ध्यान से देखो, 90 में कितना कम है? ये 9 कम है। ये 90 में कितना कम है? 19 कम है। तो 9 और 19 0 से 45 के बीच में आएगा, इसलिए दोनों को अपन क्या करेंगे? चेंज। साइन को चेंज किया कोस में, कोस 90 माइनस 81, साइन को वही कोस 90 माइनस 71। ये कितना हो गया? कोस 90 में से 81 गए तो कितना बचा? 9 और ये कितना हो गया? कोस 19। ये अपना आंसर है। होता हुआ क्या करना है? 0 से 45 के बीच में लाना था, 0 से 45 के बीच में अपन इसको ले आए। अब देखते हैं आगे। ये हो गया छठे का पहला, इसका दूसरा सेम इसकी तरह रहेगा। करते हैं अपन 7वें की तरफ चलते हैं। अब देखो 7वें सवाल में अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। अब सारे सवाल जो भी अपन हल करेंगे सारे अपने को क्या करना पड़ेगा? सिद्ध करना पड़ेगा। देखते हैं क्या करते हैं। देखिए सिद्ध करना है। अब 7वां मैं आपको करा रहा हूं, साइन 65 प्लस साइन 65 प्लस में कितना है? कोस 25। साइन 65 प्लस कोस 25 और बराबर लाना है मेरे को 2 कोस 25। अब देखो क्या करते हैं, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। अब ध्यान से देखना, विशेष बात ये है कि अपन ले रहे हैं क्या? LHS। साइन 65 प्लस कोस 25। ध्यान रहे थीटा को चेंज तो करना है, लेकिन यहां देखो किसका लाना है? 25 का लाना है। इसका मतलब इसको चेंज करेंगे। तो देखना साइन को चेंज किया किसमें? कोस में हो जाएगा। कोस 90 माइनस 65 और प्लस में कोस 25। 90 में से 65 गए तो कितना बच गया? 25 प्लस कोस 25। दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया? 2 कोस 25। ये आपका RHS हो गया। ये आंसर आ गया ना। अब देखो 7वां तो हो गया, 8वां कर लेंगे ऐसे ही। 9वां, अब मैं देखो 7 से लेके 14 प्रश्न तक, प्रश्न संख्या 7 से 14 तक सभी में आपको सिद्ध करना है। लेकिन सिद्ध करने के लिए अपने को इन फॉर्मूलों को याद रखना पड़ेगा। सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे सवाल इस फॉर्मूले से अपने पास हल हो जाएंगे। अब चलते हैं अपन प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या का क्या करेंगे? 17 की तरफ चलते हैं। देखो प्रश्न संख्या 17 क्या है मेरे पास? देखो प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, चलते हैं थोड़ा। सत्रह प्रश्न कराएं, उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न और हल करा देता हूं थोड़ा सा। ये है जैसे 12वां है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। देखेंगे कैसे सवाल आएंगे। 7 से 14 में केवल सूत्रों को याद रखते हुए सारे सवाल आएंगे अपने पास। tan 90 माइनस थीटा है, ये कोट थीटा है, और बटे में क्या दे रखा है? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। बराबर में क्या लेना है? 0।
टेन किस में चेंज हो गया, कोट में, और ये भी क्या था, कोट, बटे में क्या था, कोसेक, माइनस में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे अपने को सिद्ध करने हैं बस। कोट स्क्वायर थीटा है, इसको चेंज करेंगे किसमें, कोस बटे साइन में, तो ये स्क्वायर बनने के बाद क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। माइनस में क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, दोनों कट गए, ये बचेगा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों कटेंगे, बराबर क्या आएगा, 0। और यही लाना था मेरे को आरएचएस। तो ऐसे ऐसे सवाल प्रश्न संख्या 7 से 14 के बीच में है, घबराए नहीं, इनको सबको अच्छे से आप हल करेंगे। अब देखो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17, ध्यान से देखना, 17 नहीं, प्रश्न संख्या 15 पढ़ते हैं, 14 तक आपको करना है और 15 तक 15वां अपन करते हैं। ध्यान से देखो, प्रश्न संख्या 15 है, यदि साइन 3 थीटा बराबर, देखो ये थोड़ा अलग आ गया, यदि साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6, थीटा माइनस 6 डिग्री, और आगे क्या लिख रखा है देखो, यदि 3 थीटा और थीटा माइनस 6, यदि ये वाला थीटा और ये वाला थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब है 0 से और 90 के बीच में मिलेंगे, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करते हैं, ये 15वां सवाल था, इसको हल किया, ध्यान से देखना, LHS लेंगे, LHS नहीं दोनों को लेंगे, अपने को तो थीटा का मान ज्ञात करना है, LHS का काम ही नहीं है। मैंने लिया साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6। अब देखो दोनों तरफ अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर लाना होगा, यहाँ साइन है यहाँ कोस है, लाना मेरे को क्या है, कोस दोनों तरफ ले आऊंगा। चूंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है, साइन थीटा को बोलते हैं क्या, कोस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ रख देंगे। देखो ध्यान से, साइन को चेंज किया किसमें, कोस में, 90 माइनस 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6, यहाँ कोस से कोस कट गया, बच गया मेरे पास 90 माइनस 3 थीटा और थीटा माइनस 6। पक्षांतरण करेंगे, माइनस का 3 थीटा माइनस का थीटा माइनस का 6 और माइनस का 90। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड किया, माइनस का 4 थीटा माइनस का 96, थीटा की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया, 96 बटे 4 बराबर 24 डिग्री। यह आपका थीटा का मान आ गया कितना, 24 डिग्री आ गया, ये थीटा की वैल्यू आ गई। ध्यान रखना, ये जो थीटा जो भी आएगा वो न्यून कोण रहेगा, 0 से 90 के बीच में रहेगा। नेक्स्ट करते हैं 16वां सेम ये का यही है, यदि सेक 5 थीटा, सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36, तो 16वां सवाल आपको स्वयं को करना है, सेम इसकी तरह है, एक को चेंज कर देना, थीटा की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब चलते हैं 17वें सवाल की तरफ है। 17वां सवाल मेरे पास क्या है, यदि ABC किसी त्रिभुज ABC के अंत्य कोण है। 17वां सवाल ध्यान से सुनना है, ये थोड़ा अलग आया है। यदि ABC किसी त्रिभुज ABC के अंत्य कोण A, B और C किसी त्रिभुज ABC के अंत्य कोण है, तो सिद्ध कीजिए tan B प्लस C। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए tan B प्लस C बटे 2 और बराबर लाना है कोट A बटे 2। क्या लाना है, कोट A बटे 2। अब देखो इसका हल करते हैं, ध्यान से देखना, चूंकि अपने को दिया गया है कि त्रिभुज जो है मेरे पास ABC, उसके अंत्य कोण A, B और C दे रखा है। अब आपको ज्ञात होगा कि त्रिभुज में अंत्य कोणों का योग 180 होता है, तो चूंकि हम जानते हैं we know that क्या कि A प्लस B प्लस C बराबर कितना होता है, 180। कोण A, कोण B और कोण C, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। सिद्ध करने की तरफ देखो, B और C एक तरफ चाहिए, A को उधर भेजना है, तो क्या करेंगे, A का पक्षांतरण किया, B प्लस में C बराबर 180 माइनस A, इतना कर दिया। बटे में क्या आ रहा है, दोनों के 2 आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में
2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, अब 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, b प्लस सी बटे 2 और इधर भी 180 माइनस a बटे 2। यहां देखो b प्लस सी बटे 2 आ गया, 180 में 2 का भाग दिया 90 और ये अलग हो गया a बटे में 2। 2 को दोनों के नीचे उतारा, इसके नीचे उतारा तो 90 और इसके नीचे उतारा, ऐसा कैसा मैंने लिख दिया। इतना मैटर मेरे पास आ गया। अब देखो इधर tan लग रहा है, इधर कोट लग रहा है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों के टेंजेंट लगाने पर, दोनों पक्षों में क्या लगाने पर है, टेंजेंट लगाने पर। tan का पूरा नाम होता है टेंजेंट, टेंजेंट लगाने पर। अब ये किसी के पास लगेगा तो ये हट जाएगा, tan लगेगा केवल। तो यहां देखो मैंने क्या लगाया, tan b प्लस सी बटे 2 बराबर tan 90 माइनस a बटे 2। अब ध्यान रहे इधर तो आ गया मेरे पास tan b प्लस सी बटा 2 और इधर आ गया tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, और यह आ गया मेरे पास कोट a बटे में 2। ये मेरा आंसर है, कंप्लीट हो गया। यही सिद्ध करना था, ये मेरे पास आ गया और इसको लिख देंगे इति सिद्धम। ये आ गया मेरे पास इति सिद्धम। ये प्रश्न संख्या मेरे पास 17 कंप्लीट है। प्रश्न संख्या करते हैं 18 देखिए, और इस प्रश्न वाला का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न अपन जिसको हल करेंगे। 18वां प्रश्न है, देखो ध्यान से। देखिए 18वां है, यदि कोस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा, कोस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा है, और 2 थीटा एवं 4 थीटा ये दोनों के दोनों क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहे हैं। तो सेम बिल्कुल सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। 18वां सवाल है और हल करेंगे। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, दोनों को साथ लेके चलेंगे। कोस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा, किसी एक को चेंज करेंगे तो चूंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, चेंज किया साइन 90 माइनस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा, साइन से साइन कटेगा, 90 माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा, पक्षांतरण किया -2 थीटा माइनस 4 थीटा बराबर -90, 90 उधर गया माइनस का, दोनों को ऐड किया -6 थीटा बराबर -90, दोनों कट गए, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90/6 बराबर 15 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो देखिए अपने पास ये प्रश्न हमारा 18 कंप्लीट, प्रश्न संख्या 18 कंप्लीट होती हुई। तो इस प्रश्न वाला में तो बच्चों प्रश्न वाला 7.1 और 7.2 अपने पास समाप्त होती हुई। यहाँ पर पूरे मैंने सवाल आपको हल करा दिए हैं। बने रहिए हमारे पास अगले वीडियो के लिए। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैथ की वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।